अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीर अहमद और आज एसएसटी हमारे पास जो है उसकी पहली क्लास आज हम लेंगे और फर्स्ट क्लास के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है हमारा वो है आप लोगों का सेट। व्हाट इज सेट? अब सेट आप लोगों के पास कई चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो मैं आपको इसके पॉइंट्स बताऊंगा सेट के कौन कौन से। तो इसको पहले एक बात तो ये सेट जो है वो मैथमेटिकल मेथड के अंदर लिखते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली मेथड होता है इसको लिखने का, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट इसका क्या होता है कि हमारे पास जो चीज़ें आती हैं यानी कि इट कंटेंस, ये हमारे पास एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट्स को हम दूसरा नाम मेंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। दो नाम है इसके, मेंबर्स। और तीसरा हमारे पास क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है जी। अब देखें ये ऑब्जेक्ट है यानी कि आपके पास वो कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स की जो परफॉर्म करे या फार्मिंग करे, फार्मिंग ऑफ अ सेट, फार्मिंग ऑफ सेट, यानी कि आपके पास वो सेट की फार्मिंग होती है, उसे हम कहते हैं कि ये आप लोगों के पास एक सेट होता है। तो सेट को लिखने का तरीका होता है, सेट तीन तरीकों से लिखा जाता है, ठीक है। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, तीन चीज़ें होती है हमारे पास। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले जो हमारे पास लिखेंगे सेट टेबुलर फॉर्म, सेट टेबुलर फॉर्म, ठीक है। सेकंड पे आता है हमारे पास सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और तीसरे में हमारे पास जो है वो लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, ये हमारे पास जो बिल्डर फॉर्म होता है इसको हम नोटेशंस कहते हैं, यानी कि निशानी के अंदर लिखते हैं। तकरीबन ये लोगों को समझ नहीं आता, अभी आप लोगों को डिफाइन करेंगे कि कैसे होगा। तो सबसे पहले हम उठाते हैं सेट टेबुलर फॉर्म। अच्छा, ये जो आपके पास टेबुलर फॉर्म होता है, ठीक है जी, टेबुलर फॉर्म हमारे पास जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, टेबुलेट, टेबुलेट करते हैं। या फिर इसको लिखेंगे जो हमारे पास सेपरेट करेंगे कामा के साथ, सेपरेट बाय कॉमास, ठीक है। जो आपके पास कॉमास से सेपरेट होते हैं एलिमेंट तो उसको हम कहते हैं। या फिर हम इसको लिखेंगे लिस्टेड, जो आप लिस्ट बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, इसके बाहर हमने ब्रैकेट्स लगा देनी है दो। इस ब्रैकेट्स को हम कहते हैं ब्रेसेस, ठीक है जी। ब्रेसेस का दूसरा नाम है कर्ली ब्रैकेट, आप कर्ली ब्रैकेट कहते होंगे, ठीक है। इसका दूसरा नाम है कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है जी। अब देखें इसके दरमियान हम जो भी लिखेंगे तो आप लोगों के पास ये जो है वो क्या होगा, टेबुलर फॉर्म होगा। अब लाजमी नहीं है इसके अंदर आप डिजिट लिख सकते हैं, आप इसके अंदर कुछ एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल नाम लिख लेते हैं, एक है मुनीर, ठीक है जी, और दूसरा अहमद, दो नाम लिख लेते हैं, ठीक है। मुनीर अहमद अलग अलग दो बंदों के नाम है, उसके दरमियान भी अगर कॉमा आ गया तो आपका ये टेबुलर फॉर्म होगा, क्योंकि ये आपका सेपरेटेड कॉमा एंड आपका ब्रेसेस के अंदर आता है, यानी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई शक्ल आ गई, जैसे ये आपके पास बनी हुई है कि ट्रायंगल है, सर्कल है और ये आपका स्क्वायर है, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, टेबुलर फॉर्म, ठीक है जी। ये टेबुलर फॉर्म होता है। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास नंबर वन हो गया, नंबर टू करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर टू में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमारे पास क्या होगा कि देखें ये चीज़ आपके पास मैंने सेकंड में लिखी हुई है, स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो चीज़ होती है जिसको हम स्टेटमेंट में लिखें। स्टेटमेंट का मकसद है जिसको आप जो है अपने वर्ड्स के अंदर लिखें या फिर ऐसे कह दें कि सेंटेंस के अंदर लिखें, ठीक है। तो आपका ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल इसी सेट को अगर हम लिखें तो लिखेंगे द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स। तो ये आपके पास क्या होगा, नंबर्स, ये आपके पास क्या हुआ है कि ये आपका एक सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है तो इसे हम डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि इस सेट को लिख लेते हैं कि 2 पर्सन्स
इन द रूम विच इज नियर टू मी। ठीक है, अब आपके पास देखें ये आपके पास इस तरीके से हो सकता है। अब देखें ये चीज़ें आपके पास आएंगी, या फॉर एग्जांपल एक एक्स्ट्रा ये आप लोगों को कुछ देर के बाद समझ आएगा, क्योंकि ये नाम वगैरह या शक्लें जो होती हैं आपके पास, शेप्स होती हैं, ये थोड़ा डिफरेंट होती है इन लोगों से, इन चीज़ों से। तो आपके पास क्या होगा, अब देखें सबसे पहले हम इसके अंदर एक और मिसाल लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। तो आपके पास क्या होगा, पहले जो 10 आपके इवन नंबर्स हैं वो लिख देंगे। अगर इस तरीके में टेबुलर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें इसको तो कैसे लिखेंगे, देखें इवन नंबर कौन से होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 2 4 और 6 8, और आपके पास क्या होगा 10 12 14 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 9 और ये आपका 10 हो गया। ये आपके फर्स्ट 10 इवन नंबर्स हैं। ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि टेबुलर जब भी होगा तो उसको हम सेपरेटेड बाय कॉमा करेंगे, ठीक है, और ब्रेसेस के अंदर यानी कि कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान लिखेंगे। और डिस्क्रिप्टिव का मकसद है किसी सेंटेंस के अंदर लिखना, यानी कि कोई स्टेटमेंट आपको मिली होगी तो उसको हम कहेंगे कि ये आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है जो आपको वर्डिंग के अंदर मिला हुआ है, ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है बिल्डर फॉर्म। इसके लिए ये बोर्ड इरेज करना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा जो है समझाने में ट्रिक्स है वो आपको इजीली करके समझाते हैं। इरेज कर लिया हम लोगों ने। अब देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि सेट बिल्डर फॉर्म। तीसरी फॉर्म इसकी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बिल्डर फॉर्म होती क्या है। असल में बिल्डर का मकसद होता है कि हमने इसको नोटेशंस के अंदर लिखना है, ठीक है। नोटेशंस यानी कि हमारे पास निशानियाँ होती हैं, निशानियों में लिखना होता है, या फिर इसको हम कहते हैं सिंबल्स के अंदर लिखना होता है, ठीक है। या कोई और वर्ड आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको कुछ सेट बता रहा हूँ और कुछ नाम बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर नेक्स्ट चल के मैं आप लोगों को और भी बताऊँगा। फिलहाल एक हम एन यानी कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि ये चलते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है होल नंबर्स, जिसको हम डब्ल्यू कहते हैं। होल नंबर्स यानी कि 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3 एंड 4 एंड 5, और ये भी आपके खत्म नहीं होते। उसके बाद हम एक और नंबर ले लेते हैं यहाँ पे इवन नंबर। इवन नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 2 1 के डिफरेंस के साथ आएंगे, या फिर ऐसे कह दें कि जो 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हो वो सारे आएंगे, ठीक है। जो तादाद होती है आपकी उसको हम कहते हैं इवन नंबर्स। उसके बाद हमारे पास 8 और ये चलते जाएंगे, ठीक है। और नंबर्स होती हैं जो तादाद हो आपके पास, यानी कि 1, उसके बाद 3 और 1 1 के डिफरेंस के साथ आपके पास ये भी चलते जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास ये इवन नंबर्स हैं। अच्छा, कुछ निशानियाँ जो आप लोगों को याद होनी चाहिए वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक ये वाली निशानी है, इसको कहते हैं ब्लॉक्स टू, यानी कि ये ताल्लुक रखता है बिलोंग्स, ठीक है। और ये चीज़ आपके पास आएगी नॉट बिलोंग्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये खाली निशानी आ गई तो इसे हम कहेंगे सच दैट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक निशानी ये होती है, एक ये होती है, उसको कहते हैं लेस देन, और इसको कहते हैं ग्रेटर देन, ठीक है जी। अब देखें ये निशानी आप लोगों के पास आने के बाद इस निशानी को हम कहते हैं एंड, और ये ऊपर जो आएगी आपके पास इसको कहेंगे ओ आर, ठीक है जी। अब ये चीज़ें आपके पास आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को देखते हुए, इन सेट्स को देखते हुए हमने बिल्डर फॉर्म बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले आप लोगों के पास मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास एक सेट मिला हुआ है ई, ठीक है, ई मिला हुआ है। चलो ई का नाम यहाँ पे आपके पास है तो मैं इसको एक्स कर देता हूँ। एक्स सेट आपके पास मिला हुआ है, और आप लोगों के पास ये लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से आपके पास मिला हुआ है। अब देखें ये सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5, ये आपको होल नंबर के अंदर भी मिलेंगे,
ये आपको नेचुरल नंबर के अंदर भी मिलेंगे, लेकिन ये क्या है कि स्टार्ट नहीं हो रहा कहाँ से, ज़ीरो से, तो ये होल नंबर नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपका नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर होगा तो हम क्या कहेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसको हमने लिखना है सेट कौन सा है। ठीक है, एक्स है, x इक्वल टू ब्रेक आपने ब्रेसेस में लिखना है। ठीक है, ब्रेसेस में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ। आपने सपोज क्या करना है, ये सारे एलिमेंट आपके x है, ठीक है, या फिर y है, जो भी आप इसको बोल दें, ठीक है, z है, आपकी मर्जी है, जो भी नाम दे दें। ठीक है, यहाँ पे वो हमने देना है, यानी कि हमने सपोज किया कि ये आपके पास क्या है, सारे एलिमेंट आपके x है, सच दैट ये वाली निशानी यूज करेंगे, सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू, ये वाली निशानी यूज करेंगे, किससे ताल्लुक रखता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, किससे रखता है, नेचुरल नंबर से। ये आपके पास नेचुरल नंबर है एंड, यहाँ पे यूज क्या होगा, एंड, ये वाली निशानी यूज होगी, और आपके पास क्या होगा कि एक्स जो है वो लेस देन। ठीक है, एक्स लेस देन किससे है, ये लास्ट आपका क्या है, फाइव, फाइव किससे छोटा है, इसमें आगे अगर हम नंबर लिखते हैं तो ये आपका क्या आएगा, 4 5 6 7 8, इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो ये आपका 5 किससे छोटा है, 6 से, इसको जस्ट आपने 6 लिखना है, यानी कि नेचुरल नंबर में से है, नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, यानी कि इसको आपने वापस कन्वर्ट करना होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, उसके बाद ये क्या कह रहा है, लेस देन, यानी कि आपके पास x जो है वो छोटा है किससे, इस 6 से, तो ये आपने 5 तक ही लिखने हैं, यानी कि ये आपका कवर हो जाएगा इसके अंदर। तो इसको हम कहते हैं बिल्डर फॉर्म। ठीक है जी, तो ये आप लोगों का यहाँ पे इस तरीके से ये आपके पास आ जाएगा बिल्डर फॉर्म, यानी कि इसको हमने नोटेशंस के अंदर लिखा। एक और मैं एग्जांपल आप लोगों को करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे सेट लिख लेते हैं कि f इक्वल टू 0 2 4 8 सॉरी 6 8, ये आप लोगों ने लिख लिया। अब देखें, अब आपके पास क्या लिखा हुआ है कि ये आपके नंबर कौन से हैं, ये आप लोगों को सेट जो है वो ध्यान में होने चाहिए। तो ये इवन नंबर्स हैं 0 और ये वाला 0 2 4 6 8 तक लिखा हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए अब सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप लोगों ने सबसे पहले तो सेट कौन सा है, एफ, और ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, आपका कौन सा है, इवन नंबर, एक्स जो है वो इवन नंबर से ताल्लुक रखता है। उसके बाद आप लोगों के पास क्या कहेंगे, एंड, और ये हम क्या कहेंगे, एंड, और उर्दू में से और कहेंगे, ये वाला और नहीं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि ये कौन कौन से नंबर हैं, एक्स इज लेस देन आपका 8 है, तो इससे आगे वाला नंबर लिख लें 9, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इवन नंबर उठाना चाहते हैं तो दोबारा इसमें आपने क्या करना है, f इक्वल टू x such that x belongs to even number and x is less than 10। इवन नंबर आपका इससे आगे वाला कौन सा होगा, 10। ये भी आपका सही है, ये भी सही है, दोनों जिस तरीके के आपके पास ऑप्शन मिले हो सकते हैं तो उस तरीके से उसको आपने सही करना है, यानी कि दोनों आपके ये करेक्ट होंगे, और ये आपका हिस्सा किसका है, इसका। ठीक है जी, अब देखें ये आप लोगों के पास इस तरीके से आएंगे। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि सेट क्या होता है, सेट कलेक्शन होता है, डेटा होता है, कुछ ग्रुप्स होते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ के एनी ऑब्जेक्ट का ग्रुप होता है, ये भी कह सकते हैं आप, एनी ऑब्जेक्ट ग्रुप, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो है उसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। शर्त कौन सी होती है कि वो वेल डिफाइंड हो, ठीक है, अच्छी तरह वादे किया गया हो, वेल डिफाइंड हो, तो उसको हम कहते हैं कि आपके पास ये सेट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि ये सारी जब चीज़ें आ जाएंगी तो हम क्या कहेंगे, सेट को लिखने के तरीके कितने हैं, तो लिखने के तरीके आप लोगों को बता चुका हूँ, नंबर 1, ठीक है, नंबर 2, नंबर 3। तो पहला आपका कौन सा है, टेबुलर फॉर्म, दूसरा आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, तीसरा आपके पास बिल्डर फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास जो ये चीज़ें आएंगी तो मैं आपको बता चुका हूँ, टेबुलर फॉर्म वो होता है जिसको हम सेपरेट करें कॉमा के साथ। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वो होता है जिसको हम जो है वर्डिंग के अंदर लिख सकें, यानी कि स्टेटमेंट बना सकें जिसकी
बिल्डर फॉर्म वो होता है जो नोटेशंस के अंदर यानी कि निशानियों के अंदर लिख सकते हैं, सिंबल्स के अंदर लिख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके पास आएंगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आ जाऊँगा, तो उसमें आप लोगों के पास कुछ सेट्स डिस्कस करूँगा और सेट की टाइप्स डिस्कस करूँगा कि इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं। तो इंशाल्लाह ये आपका सेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगली वीडियो तक मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।